हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका किसी वजह से सीबीटी डीएवी सीबीटी क्वालिफाई नहीं हो पाया। ओके, तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया है तो आप लोग अच्छे से डेमो और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो आई एम 100% श्योर कि जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया वो लोग अभी अपने इंट्रोस्पेक्शन में लगे होंगे कि क्या रीजन है कि उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ रीजन को डिस्कस करती हूँ कि आप लोगों का क्यों क्वालिफाई नहीं हो पाया, और अगर नहीं हो पाया है क्वालिफाई तो आगे आपके लिए कोई रास्ता है या नहीं है। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट। तो सबसे पहला रीजन जो जो मैं बता सकती हूँ वो ये है कि आप लोग डीएवी के लिए अफोर्डेबल नहीं थे। ओके, सो सबसे पहला यही है कि आप लोग डीएवी के लिए अफोर्डेबल नहीं थे, इस वजह से आपका क्वालिफाई नहीं हो गया। अब अफोर्डेबल मैं किस केस में कह रही हूँ, सी सो जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात किया कि जिनका की क्वालिफाई नहीं हो पाया है, सबसे पहला रीजन मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिन्होंने 2024 का पीसी स्कोर कार्ड होल्ड कर रखा है उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। तो मोस्ट ऑफ द मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ सभी कैंडिडेट वैसे ही हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वही हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया इस बार। ओके, उन्होंने हो सकता है किसी वजह से वहाँ पे ज्वाइन नहीं करा होगा, तो इस बार उन्होंने क्वालिफाई नहीं करा है। देन दूसरे हैं जो हैं वो है हाईली एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस है कि अगर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो लोग सैलरी भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इस केस में वो लोग अफोर्डेबल नहीं है डीएवी के लिए, तो ये सेकंड रीजन हो सकता है। तीसरा जो रीजन है हमारा वो है नो वैकेंसी ऑफ योर सब्जेक्ट इन द जोन अप्लाइड। आपने हो सकता है एक पर्टिकुलर जोन के पर्टिकुलर डीएवी के लिए अप्लाई करा होगा, वहां पे आपकी वैकेंसी ही नहीं है, आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रीजन हो सकता है कि आपका पीसी स्कोर कार्ड पे मतलब आपका वो इशू हुआ ही नहीं है। ठीक है, मतलब आपने क्वालिफाई वहां पे नहीं करा है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है सीबीटी और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, उनमें अगर कोई डिफरेंस है तो वो ओनली सिलेक्शन और रिजेक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो आप सभी को पता है, क्वेश्चन का लेवल बहुत बहुत ही टफ था। देन वो हर किसी के लिए था। ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएशन लेवल, पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल या पीआरटी लेवल में बैठा के आईआईटी जेईई के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्या मतलब होता है। ठीक, तो उन्होंने कुछ भी रीजनिंग के सिलेबस को छोड़ के कुछ भी पहले से डिफाइन नहीं कर रखा था कि ये इस चीज में आपको ये पूछी जाएगी। ठीक है, तो सभी का एग्जाम वैसा ही गया था। तो बस यही है कि आप दोनों में अगर मतलब जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है जिन्होंने नहीं किया है, अगर ओनली डिफरेंस है तो वो सिलेक्शन और रिजेक्शन का डिफरेंस है। सो डोंट वरी फॉर, क्योंकि अगर सीबीटी का रिजल्ट फेयर है तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है डीएवी को ये तो बताना चाहिए। देन अगर वो फेयर है तो आंसर की कहाँ है, मतलब हमने जो आंसर करा है हमने कितना मार्क्स गेन करा है वो तो उनको बताना चाहिए। या फिर जो पैटर्न है, जो कंसर्न सब्जेक्ट का आपका पैटर्न होता है, लेवल होता है, वो तो उनको पहले देना चाहिए था। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि किनको किस बेसिस पे वहां पे क्वालिफाई कराया गया है, ये उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं करा है, तो हम लोग कैसे विश्वास कर ले कि ये जो रिजल्ट है वो फेयर है। सो सी, अब जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो अब नेक्स्ट मैं यही कह सकती हूँ कि स्टिल अगर आप लोगों को डीएवी में ही जाना है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी वो लोग किसी को भी रख लेते हैं, मतलब अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है फिर भी वो लोग रख लेंगे, अगर आपका सीबीटी क्वालिफाई नहीं है फिर भी वो लोग रख लेंगे। ठीक है, वहाँ पे सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी आप लोग गेस्ट फैकल्टी के तौर पे अभी भी डीएवी में अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो पहला तो ये हो गया, ये रास्ता हो गया। देन दूसरा जो रास्ता है वो है ट्राई फॉर अदर रिनाउंड स्कूल्स लाइक जीजीपीएस हो गया, डीपीएस हो गया, जिसमें धनबाद पब्लिक वगैरह एंड आपके दिल्ली पब्लिक, ये सब स्कूल आते हैं, ये सब के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, देन थर्ड है टिच ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं तो हमेशा ही इसके बारे में बताती हूँ कि सी, अपना कैलिबर पहचानो, अपने स्किल को डेवलप करो और ऑनलाइन क्लासेज और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ, आप वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर प्रिपेयर फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0। सी, अभी हो सकता है कि ये जो बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली है, ये आपकी टीचिंग में लास्ट वैकेंसी है बिहार के तरफ से। और बिहार तो अभी ओपन फॉर ऑल है, उन्होंने तो सबको अलाउड करके रखा है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी जा सकते हो, उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। देन लास्ट जो वे है वो मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करा था, फिजिक्स वाला में मास हायरिंग चल रही है। जिनकी भी एजुकेशन में डिग्री है उनके लिए, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी स्कूल एक्सपीरियंस है और एजुकेशन में डिग्री है, उनके लिए वहाँ पे मास हायरिंग चल रही है, जिसमें बहुत तरह के पोजीशंस आए हुए हैं। लाइक वो लोग ट्यूशन सेंटर्स खोल रहे हैं बहुत सारे सिटीज़ में। तो मैंने सारा डिटेल्स वहाँ पे दे के रखा है, आप लोग एक बार उसको देख सकते हो। ओके, एंड अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही एक्टिवली वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मैंने एक दिन पहले मेल करा था और दूसरे दिन मुझे वहां से रिवर्ट आ गया। तो आप लोग वहां भी अप्लाई कर सकते। तो यही सारी चीजें थी जो कि मुझे लगा कि डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि जिनका क्वालिफाई हो गया है उनके लिए सब कोई बात कर रहे हैं, बट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है किसी वजह से, तो उनके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप लोगों के लिए अभी भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। अगर आपको डीएवी में ही जाना है, डीएवी ही चाहिए, तो गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करो। नहीं तो रास्ते बहुत हैं, आप लोग दूसरा रास्ता वहां से ऑप्ट कर सकते हो। ओके, सो यही थी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।